दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम हिंदी भाषा और उसका विकास का प्रैक्टिस करेंगे। पुस्तक का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य के वस्तुनिष्ठ परिदृश्य, डॉक्टर पूरनचंद टंडन का है। ठीक है, इस पुस्तक को आप जरूर से ले लीजिए और इसका पूरा प्रैक्टिस कर डालिए, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। आज हम इसी पुस्तक से पीडीएफ लिए हैं। मैं इसमें टिक लगा दी हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि जब मैं एक बार इसको पढ़ी तो फिर दोबारा इस पर टिक कर दी, मुझे पता नहीं था, पहले ऐसे हो गया गलती। ठीक है, तो आप इसको जरूर से अच्छे से देखिएगा, टिक लगा है, इसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हम इस पुस्तक का पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन है किशोरी लाल गोस्वामी, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिर्जा खां, विलियम के। राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। ये वाला क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको आप जरूर से ध्यान दीजिएगा। भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, बघेली। राइट आंसर हो जाएगा बघेली, बाकी तीनों पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पश्चिमी हिंदी की बोली है ब्रजभाषा, भोजपुरी, अवधी, छत्तीसगढ़ी। राइट आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 4 है, खड़ी बोली को डैश डैश में सम्मिलित किया जाता है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी। खड़ी बोली को पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित किया जाता है। राइट आंसर का वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहारी क्षेत्र की बोलियां हैं। बिहारी क्षेत्र की बोलियां हैं। ऑप्शन है ब्रजभाषा, मगही, मैथिली, मगही खड़ी बोली, मगही, मैथिली, भोजपुरी, मगही, ब्रज भाषा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा, मगही, मैथिली, भोजपुरी बिहारी क्षेत्र की बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूछा गया है क्वेश्चन कई बार, पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित बोलियों की संख्या है 5। कितनी है? 5। ये तो सभी को पता होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया। आप इस पुस्तक में देखेंगे जितने भी क्वेश्चन हैं सभी बार बार परीक्षा में यहीं से पूछा जाता है और गलत हो जाता है, तो आप इस पुस्तक को जरूर से लीजिए। ठीक है, नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम पूरे पुस्तक का प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, आगे है, सुमेलित करना है। मेवाती, अहिरवाटी, कन्नौजी, अवधी, भोजपुरी। मेवाती, अहिरवाटी है राजस्थानी, कन्नौजी पश्चिमी हिंदी, अवधी पूर्वी हिंदी, भोजपुरी बिहारी। राइट आंसर हो जाएगा का वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या है। ऑप्शन है 15, 16, 17, 18। हिंदी क्षेत्र की कुल बोलियों की संख्या कितनी है? राइट आंसर 18। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को कहा जाता है। वैदिक संस्कृत, पाली प्राकृत, लौकिक संस्कृत। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाला ईस्वी वाला 500, पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक का समय किसका है? प्राकृत का। राइट आंसर हो जाएगा गा वाला प्राकृत। पश्चिमी हिंदी का जन्म माना जाता है शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण। ये भी पूछा गया, पश्चिमी हिंदी का जन्म माना जाता है शौरसेनी से। राइट आंसर ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन है, शौरसेनी भाषा से संबंधित है राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, बंगला, उड़िया, असमिया, सिंधी, मराठी, बांग्ला, पश्चिमी हिंदी, लहदा, राजस्थानी। राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूर्वी हिंदी भाषा का जन्म डैश डैश में माना जाता है। पूर्वी हिंदी भाषा का जन्म
मागधी, अर्धमागधी, पैशाची, शौरसेनी। राइट आंसर हो जाएगा अर्धमागधी। राइट आंसर अर्धमागधी। मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा नहीं है। बिहारी, बंगला, असमिया, सिंधी। मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन घ सिंधी। गुजराती भाषा का विकास से हुआ है। अर्धमागधी, मागधी, शौरसेनी, पैशाची। गुजराती भाषा का विकास किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश। राइट आंसर ग वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हिंदी क्षेत्र में बोली जाने वाली उपभाषाओं की संख्या है। उपभाषाओं की संख्या, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3, 4, 5 इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा 5। हिंदी क्षेत्र में बोली जाने वाली उपभाषाओं की संख्या है 5। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली हिंदी का क्षेत्र नहीं है। सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, बदायूं, राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली हिंदी का क्षेत्र नहीं है, बदायूं। राइट आंसर घ वाला हो जाएगा। मुजफ्फरनगर तथा रामपुर क्षेत्र में बोली जाती है। खड़ी बोली बुंदेली, कन्नौजी, बघेली। राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। मुजफ्फरनगर तथा रामपुर क्षेत्र में बोली जाती है खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है ब्रज भाषा के प्रयोग का क्षेत्र नहीं है। इटावा, एटा, बदायूं, बरेली। आगरा, मथुरा, धौलपुर, मैनपुरी, बरेली, बदायूं, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ़, आगरा। ब्रज भाषा के प्रयोग का क्षेत्र नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इटावा, एटा, बदायूं, बरेली। अगला क्वेश्चन है अवधी बोली का क्षेत्र नहीं है। इलाहाबाद, रायबरेली, गोंडा, प्रतापगढ़, रायपुर, गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, लखनऊ, मिर्जापुर, उन्नाव, सीतापुर, फैजाबाद, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी। राइट आंसर हो जाएगा रायपुर, गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया। ये अवधी की नहीं है बल्कि भोजपुरी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अवधी भाषा के कवि नहीं है। कुतुबन, उस्मान, सबल सिंह, नंददास। अवधी भाषा के कवि नहीं है नंददास। राइट आंसर घ वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अवधी भाषा का उद्भव से माना जाता है। अवधी भाषा का उद्भव माना जाता है। ऑप्शन है शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण। राइट आंसर हो जाएगा अवधी भाषा का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है इन्होंने ब्रज भाषा में साहित्य रचना नहीं की। इसमें से किसने ब्रज भाषा में रचनाएं नहीं की है? रहीम, रत्नाकर, मुल्ला दाऊद, रश खान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग मुल्ला दाऊद। क्वेश्चन नंबर 23 है ब्रज भाषा का उद्भव से माना जाता है। शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश, पैशाची। राइट आंसर हो जाएगा शौरसेनी अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या कही जाती है। ऑप्शन है 7, 8, 9, 13। अपभ्रंश भाषा में पूछा गया यहाँ पे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़िए। अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या कही गई है। राइट आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन ख। दक्षिणी क्वेश्चन नंबर 25 है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्थान की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। ऑप्शन है विलियम कैरे, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ महात्मा गांधी। यहाँ पे देखिए पूछ लिया गया है स्थापना कहाँ हुआ था। दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। कहाँ पर हुई थी?
मद्रास, राइट आंसर हो जाएगा घ मद्रास। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक हैं। ऑप्शन है महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, लाला लाजपत राय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश। राइट आंसर ग वाला हो जाएगा अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आर्य भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा है। भारतीय आर्य भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा है लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, अवहट, पाली। राइट आंसर हो जाएगा वैदिक संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, आर्य परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत। आर्य परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत है वैदिक संस्कृत। राइट आंसर का वाला हो जाएगा। अवधी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? अवधी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ब्राह्मण, पैशाची। राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की लिपि का नाम है। हिंदी की लिपि का नाम है खरोष्टी, देवनागरी, फारसी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी उर्दू की लिपि है गुरमुखी, रोमन, फारसी, खड़ी बोली। दक्षिणी उर्दू की लिपि है फारसी। राइट आंसर हो जाएगा फारसी। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, जरूर से इसको ध्यान दीजिएगा। पूछा गया देवनागरी नहीं है हिंदी, संस्कृत, नेपाली, गुजराती। राइट आंसर हो जाएगा गुजराती। अगला क्वेश्चन है, भाषा परिवार का अर्थ है। ऑप्शन है भाषाओं का एक परिवार, वे भाषाएं जिनसे खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ, मूल भाषा से विकसित भाषाएं, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा मूल भाषा से विकसित भाषा। भाषाओं का भाषा परिवार का अर्थ है मूल भाषा से विकसित भाषाएं। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली की भाषा है अपभ्रंश, अवहट्ट, खड़ी बोली, मैथिली। राइट आंसर हो जाएगा मैथिली। हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा कब बनी? ऑप्शन है 14 नवंबर 1950, 14 सितंबर 1949, 14 अक्टूबर 1950। अगला ऑप्शन है 14 सितंबर 1950। हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा कब बनी? राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1950। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं राम कुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। राइट आंसर घा वाला हो जाएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं। हिंदी भाषा का इतिहास धीरेन्द्र वर्मा, राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास, हेमचंद। राइट आंसर हो जाएगा धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं धीरेन्द्र वर्मा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का स्थापना वर्ष है 1915, 1918, 1929, 1920। राइट आंसर हो जाएगा 1918। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना 1918। इस क्वेश्चन से हम 3 क्वेश्चन अभी इस टाइप का पढ़े। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। इसका स्थापना कहाँ हुआ था? मद्रास में इसका
स्थापना वर्ष है 1918। तीनों क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक थे। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन, प्रताप नारायण मिश्र, महात्मा गांधी, पुरुषोत्तम दास टंडन। राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन गा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा में हिंदी के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई? संविधान के किस धारा में हिंदी के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई? ऑप्शन है 346, 357, 376, 356। राइट आंसर हो जाएगा 357। प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई 357, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं। ऑप्शन है हेमचंद, विद्याधर, सोमप्रभु सूर, धनपाल। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हेमचंद, परीक्षा में पूछा गया कई बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना वर्ष है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का स्थापना वर्ष है। ऑप्शन है 1960, 1959, 1961, 1970। राइट आंसर हो जाएगा 1960। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का स्थापना वर्ष है। 1960, 1961, 1958, 1962। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली, राइट आंसर हो जाएगा 1961। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, शिलांग, मैसूर, आगरा। राइट आंसर हो जाएगा आगरा, ऑप्शन घ। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है, इसको आप जरूर से नोट कीजिएगा और एक कई बार परीक्षा में वाला कथन पूछा गया है। 47 नंबर का क्वेश्चन है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि हरी भरी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी। उपरोक्त पंक्तियों के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय। राइट आंसर हो जाएगा, किसका कथन है ये, किसकी पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि हरी भरी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी। पंक्ति के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, पूछा गया है, इसको आप जरूर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, हिंदी भाषा को आधुनिक रूप देने में ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण हाथ है। इस कथन के लेखक हैं हिंदी भाषा को आधुनिक रूप देने में ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण हाथ है, किसका कथन है? ऑप्शन है पिनकोट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, धीरेन्द्र वर्मा। राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल, इन तीनों का कथन परीक्षा में कई बार पूछा गया और आप जरूर से ध्यान दीजिएगा, किसका है? ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण हाथ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? अभी ऊपर भी ये वाला क्वेश्चन हम देखे थे, 4, 5, 3, 6। राइट आंसर हो जाएगा 5। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5। अगला क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का पूर्वी हिंदी। बघेली का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी। यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और लास्ट समय में आप जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो आप पढ़े हैं उसका रिवीजन बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप कितना भी पढ़ लें, जब तक उसका बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तो दिमाग में नहीं फीड होता, ठीक है।
उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।